मैंने जब इस बच्ची को देखा तो इस बच्ची ने जो कपड़े पहने हैं ये जले हुए हैं कपड़े, इसकी पीठ पर निशान है। ये मासूम 6 साल की बच्ची जो है ये भी उन आतंकियों के, उन दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बनी है। 6 साल उम्र है। बेटा दर्द हो रही है? अब हो रही है? अब नहीं हो रही है। जब आप घर गए थे तब हो रही थी? अच्छा, अब ठीक हो? यस। यस। क्या नाम है बेटा आपका? सानवी शर्मा। सानवी शर्मा। पढ़ते हैं आप? हाँ। किस क्लास में बेटा? LKG। LKG में पढ़ते हैं आप? हाँ। अब ठीक है इस वक्त आप? हाँ। सुबह का कुछ याद है क्या हुआ था? आईडी ब्लास्ट के बाद ये मासूम आज इस हॉस्पिटल में है। और सिर्फ यही मासूम नहीं है, और भी अगर दाएं बाएं आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। आतंक और आतंकवादियों ने डांगरी में क्या किया है उसकी तस्वीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी से आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीर देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं और तस्वीर देखकर आप लोग भी ये कहने पर मजबूर हो सकते हैं कि इन दरिंदों को, जिन दरिंदों ने ये दरिंदगी की है, इन्हें भयंकर से भयंकर सजा भी अगर दी जाए वो कम है। आप इस मासूम के चेहरे की तरफ देखिए। कितनी उम्र है इसकी? 5 साल। ये 5 साल की बच्ची है और ये 5 साल की बच्ची को इनकी माताजी यहाँ से अस्पताल से घर लेकर गई थी। मांझी है आपकी? अच्छा, ये आपकी, आप इसको घर लेकर गए थे? जी हाँ, हम घर लेके गए थे। डिस्चार्ज कर दिया था यहाँ से। घर जाके फिर से तबीयत खराब हो गई और फिर वापस लाना पड़ा इसको। अच्छा, ये भी सुबह वहाँ पे थी? जी हाँ। अच्छा, इसे भी लगी है? जी हाँ, लगी है। मैंने जब इस बच्ची को देखा तो इस बच्ची ने जो कपड़े पहने हैं ये जले हुए हैं कपड़े, इसकी पीठ पर निशान है। ये मासूम 6 साल की बच्ची जो है ये भी उन आतंकियों के, उन दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बनी है। 6 साल उम्र है। बेटा दर्द हो रही है? अब हो रही है? अब नहीं हो रही है। जब आप घर गए थे तब हो रही थी? अच्छा, अब ठीक हो? यस। यस। क्या नाम है बेटा आपका? सानवी शर्मा। सानवी शर्मा। पढ़ते हैं आप? हाँ। किस क्लास में बेटा? LKG। LKG में पढ़ते हैं आप? हाँ। अब ठीक है इस वक्त आप? हाँ। सुबह का कुछ याद है क्या हुआ था? सुबह क्या हुआ था जब रिंपी दीदी के पास बैठे हुए थे? याद है? ये खामोशी अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। ये खामोशी अपने आप में बताती है कि ये भेड़िए, ये दरिंदे जब दरिंदगी करते हैं उस दरिंदगी का नतीजा क्या निकलता है। वो लोग जो आज भी अलगाववाद और आतंकवाद के समर्थक हैं, जो आज भी अलग अलग तरीकों से आतंकवाद और अलगाववाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बेगैरतों बेशर्मों, इस चेहरे की तरफ ध्यान से देखो। 6 साल इसकी उम्र है और ये बच्ची उस आंगन में इसलिए खड़ी थी क्योंकि रात को वहां कोई हादसा हुआ था। आईडी ब्लास्ट के बाद ये मासूम आज इस हॉस्पिटल में है। और सिर्फ यही मासूम नहीं है, और भी अगर दाएं बाएं आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। दरिंदों, ये समझ में हमें आता है कि फौज के साथ, पुलिस के साथ लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो। जानते हो कि वहां तुम्हारा अंजाम 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। इसीलिए अब तुम्हारे निशाने पर ये मासूम है। इसीलिए अब निशाने पर तुम्हारे इस मासूम की बहन थी। 14 साल उस बच्ची की उम्र है जो बच्ची शहीद हुई है सुबह। आप सोचिए इस 6 साल की मासूम का क्या कसूर। इससे जब ये पूछते हैं कि बेटा सुबह क्या हुआ था, ये बच्ची चुप हो जाती है। किस उम्र में इसने क्या देखा है, किस उम्र में इस बच्ची ने क्या देखा है। ये सवाल उन सभी लोगों से है
जो सभी लोग अलगाववाद को आज भी अलग अलग तरीकों से जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, चाहे वो यहाँ वाले हैं वहाँ वाले हैं, आतंकवाद को जो भी, अलगाववाद को जो भी जस्टिफाई करता है वो इस बच्ची का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन है इस बच्ची का, इस बच्ची के परिवार का। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां डांगरी आकर यह भी पता चला कि एक परिवार के दो लोग शहीद हुए, उनके पिता का उससे पहले ही देहांत हो चुका है, यानी पूरा परिवार खत्म। और कुछ लोग हैं जो आज भी अलग अलग तरीकों से कहने और समझाने की कोशिश करते हैं कि यूं ऐसे नहीं वैसे। अब जरा इस मासूम बच्ची के इन सारे सवालों का जवाब ढूंढिएगा। इसकी तकलीफ, इसका दर्द मुझसे और आपसे ये सवाल हर वक्त पूछता रहेगा। इसका चेहरा आपकी आंखों में हर वक्त आना चाहिए, ताकि आप लोग ये सवाल अपने आप से पूछते रहें कि हम आतंकवाद और अलगाववाद को, उन दरिंदों को, उन भेड़ियों को जब रास्ता बताते हैं, जब उनकी मदद करते हैं, जब उनके मददगार बनते हैं, तो हम किन के दुश्मन बनते हैं।